इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से औपचारिक बयान आया। गोविंद देव गिरी जी ने औपचारिक तौर पर मीडिया के सामने आकर यह जानकारी दी कि अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ट्रस्ट के जो एसओपीज हैं, जो प्रावधान है, नियम है, उसमें उन्होंने ये कहा कि कहीं भी ऐसी ऑप्शन नहीं रहती है कि ट्रस्ट का कोई सदस्य अगर इस्तीफा देता है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इस्तीफा मंजूर होना ही होता है। तो उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा पहले ही मंजूर हो चुका था, ट्रस्ट के नियम कायदे कानून के मुताबिक इस्तीफा मंजूर हो चुका है, ये उन्होंने माना। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि चढ़ावा चोरी का कांड हुआ जो अत्यंत लज्जाजनक है, हुंडी में चोरी लज्जाजनक है, और उन्होंने सीधे सीधे कहा उसके बाद कि जो आगे की रूपरेखा होगी वो कैसे होगी। 3 सदस्यीय कमेटी एक बनाई गई है जो लोगों के इंटरव्यूज लेगी और उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को वो ट्रस्ट के सामने रखेगी 22 तारीख को होने वाली मीटिंग में। रुचि जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। रुचि जी, यही बातें तो कमोबेश पिछले एक हफ्ते से हो रही थी। आरएसएस की तरफ से बयान आ रहा था, फिर उसके बाद गोविंद देव गिरी जी का बयान आया था, बीच में ट्रस्ट ने इंटीमेशन दी थी, उसमें भी गोविंद देव गिरी जी ने इंटीमेशन दी थी कि भाई कब होगी बैठक। तो ये सब कुछ तो पहले से ही हो रहा था। आज उम्मीद थी किसी बड़े एक्शन की, आज उम्मीद थी किसी बड़े बयान की। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक क्लैरिटी को छोड़ दें कि हाँ, जो चीज़ें, रत्न, आभूषण, पादुकाएं, ईंटें जिनको लेके सवाल उठ रहे हैं वो इंटैक्ट हैं, वो सेफ हैं। 2800 चीज़ें ऐसी हैं जिनका रिकॉर्ड है। उसके अलावा कोई ऐसी बड़ी क्लैरिटी नहीं मिली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या कोई बड़ा एक्शन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखा। उसके लिए अभी और इंतजार। बिल्कुल, बस ये देखा कि चंपत राय की जगह अभी फिलहाल कृष्ण मोहन जो मेंबर हैं, जो कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद ट्रस्ट के मेंबर बनाए गए हैं, वो पूरा कामकाज देखेंगे। तो जैसे ये कहा गया कि जब इस्तीफे की बात आई ट्रस्ट की मीटिंग में, तो जो पराशरन जो वकील सुप्रीम कोर्ट के बड़े हैं, जिन्होंने राम जन्मभूमि का जो पूरा मुकदमा था वो लड़ा, उन्होंने कहा कि जब इस्तीफ़ा हो गया तो फिर कानून के नज़र से आप देखें तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी तो इस बैठक का एजेंडे में ये क्यों रखा गया कि उनके इस्तीफ़े पर विचार होगा। जब वो इस्तीफ़ा जब उन्होंने लिख के दे दिया, जब कानूनन वो इस्तीफ़ा मान लिया गया, तो आज उस बैठक में उसको रखने का कोई औचित्य फिर नहीं बनता। तो एक तरह का आप कह सकती हैं कि जो इतना ज़्यादा दबाव है कि जिस तरह के पूरे देश में इसको लेके हंगामा मचा हुआ है, तो एक तरह से ट्रस्ट ने खाली एक मीटिंग करके आप कह सकते हैं खाना। बिल्कुल, मीटिंग ने और सवाल खड़े कर दिए। रुचि जी, उन सवालों को ही टटोलेंगे कि इस मीटिंग में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मीडिया के कोई सवाल नहीं लिए, अपनी जो स्टेटमेंट दी वो स्टेटमेंट भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर जा रही है।